हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अलका। इस चैनल में मैं अभी आपको क्वेश्चंस कैसे बनाना है, कैसे फ्रेम करना है वो सिखा रही हूँ। और इसके पहले मैं आपको, जैसे कंपेल होता है, कंपेल मीन्स किसी को मजबूर करना, तो इसमें हम इंसिस्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं और प्रेशराइज भी यूज़ करते हैं और फोर्स भी यूज़ करते हैं। तो जैसे आप अगर बोलते हो इंसिस्ट करना, मतलब कोई व्यक्ति अपनी किसी बात पे बहुत दबाव डाल रहा हो, बार बार वो इंसिस्ट कर रहा, नहीं प्लीज़ मैं चाय ही पीऊँगा, कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, मुझे तो सिर्फ चाय ही पीना, कॉफ़ी नहीं पीना, या नहीं मैं तो इंदौर ही घूमने जाऊँगा, प्लीज़ भोपाल नहीं चलेंगे, इंदौर। तो मतलब कोई व्यक्ति इंसिस्ट कर रहा है अपनी किसी बात को मनवाने के लिए, उसको हम उस जगह पर तो हम इंसिस्ट यूज़ करेंगे। और बाकी यूँ नॉर्मली आप किसी बात को, किसी को मजबूर कर रहे हो किसी काम के लिए, तो उसको कंपेल करना बोलते हैं और फोर्स करना बोलते हैं या प्रेशराइज करना बोलते हैं। तो इसके मैं आपको निगेटिव्स और पॉजिटिव्स, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य, ये मैं आपको इस वर्ड के पूरे बता चुकी हूँ कैसे बनाना है, कैसे करना। और आज हम बना रहे हैं इसके क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको एक वर्ब का अगर बताती हूँ तो आप उस जगह पर कोई सा भी वर्ब लगाकर ये क्वेश्चंस बना सकते हो, है ना। तो आज मैं अभी आपको कंपेल वर्ड के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। तो आपको इज, आर, एम, वॉज और वर, ये इज, आर, एम, वॉज और वर्ब, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी इंग्लिश की सबसे शुरुआत है। तो इज, आर, एम, वॉज और वर, ये वॉज और वर पास्ट टेंस है, इज, आर और एम प्रेजेंट टेंस है। तो ये इज, आर और एम जब हम, और वॉज और वर को जब भी यूज़ करना है, जब हम यूज़ करते हैं इसको क्वेश्चन बनाने में, तो कैसे करते हैं? जैसे राम मजबूर कर रहा है, तो राम इज कंपेलिंग। कोई सा भी काम कर रहा है, रही हो, तो हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो राम मजबूर कर रहा है, तो क्या राम मजबूर कर रहा है? तो हम इज और राम की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। इज राम कंपेलिंग यू, क्या राम आपको मजबूर कर रहा है? इज राम कंपेलिंग यू। अब राधा मजबूर कर रही है, तो राधा इज कंपेलिंग, राधा मुझे मजबूर कर रही है, तो राधा इज कंपेलिंग मी। तो क्या राधा मुझे मजबूर कर रही? तो आप इस की और राधा की पोजीशन को चेंज कर देते हो। राधा मुझे मजबूर कर रही थी, मम्मी राधा मुझे पिक्चर देखने के लिए मजबूर कर रही थी, तो मम्मा राधा वॉज कंपेलिंग मी टू वॉच मूवी। तो क्या राधा आपको मजबूर कर रही थी? तो वॉज राधा कंपेलिंग यू, थी हो गया ना, तो वॉज आ जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा, वॉज राधा कंपेलिंग यू, इज और वॉज हो गया। उसी तरीके से मैं मजबूर कर रहा हूँ, तो आई एम कंपेलिंग। तो क्या मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ? एम आई कंपेलिंग यू, क्या आपको लगता है? डू यू थिंक, क्या मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ? एम आई कंपेलिंग यू। तो ये एम और आई की पोजीशन आपने चेंज कर दी। अब उसके बाद आपके पास बचा आर और वर। आर किसके साथ यूज़ करते हैं हम? बहुवचन के साथ और यू के साथ। जैसे तुम कंपेल कर रहे हो, सर तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, सर यू आर कंपेलिंग मी। तो क्या आप मुझे मजबूर कर रहे हो? आर यू कंपेलिंग मी? क्या आप मुझे ये डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हो? आर यू कंपेलिंग मी टू पुट माई सिग्नेचर ऑन दिस डॉक्यूमेंट? तो इस तरीके से हम आर का, और उस तरीके से इसको पास्ट टेंस बोलेंगे अगर, तो वर का यूज़ हो जाएगा। जैसे वे लोग मुझे मजबूर कर रहे थे, तो दे पीपल वर कंपेलिंग मी। राम तुम मुझे मजबूर कर रहे थे, तुम मुझे पार्क जाने के लिए मजबूर कर रहे थे, तो यू वर कंपेलिंग मी टू गो टू द पार्क। अब क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे थे? तो वर और यू की पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको बोर्ड पे बता दूं, यूज़ कर रहे हैं हम वर्ड आज कंपेल, है ना। और कंपेल का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा इसमें, LED है ना, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। अब कंपेल मीन्स मजबूर करना। अब मैंने इज, आर, एम, वॉज और वर, इसके तो अपन ने देख लिए है ना, ये पांचों के, कि कैसे हम क्वेश्चंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को और सब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके। जैसे तुम, यू आर कंपेलिंग मी, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो? आर यू कंपेलिंग मी। इस तरीके से हम सभी वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट को लगा के, सब्जेक्ट को चेंज करके। अब ये तो आपका एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट आप आ जाओ मोडाल्स पे। अब मोडाल्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अब आपके पास मोडाल्स कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, शुड, है ना, और हैज़, हैव, और विल हैव टू, और नीड टू, ये सब क्या है? मोडाल्स है। विल, कैन, शुड हैव, कुड हैव, ये सारे मोडाल्स हैं। तो हम मोडाल्स की मदद से भी क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट को और मोडाल की पोजीशन को चेंज करके। तो ये दो चीज़ें तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ईजी है ये। जैसे मैं उसको मजबूर कर सका, तो क्या तुम उसको मजबूर कर सके? तो मैं सका मतलब कुड होता है, तो मैं मजबूर कर सका, तो आई कुड कंपेल, आई कुड कंपेल हर, मैं उसको मजबूर कर सका। तो क्या मैं उसको मजबूर कर सका? कुड आई कंपेल हर, है ना। तुम राम को मजबूर कर सकते हो, तो तुम कोई सा भी काम कर सकते हो, तो यू कैन, है ना, सकता मतलब कैन, तो यू कैन कंपेल, या फिर प्रेशराइज भी बोल सकते हो आप, है ना, यू कैन प्रेशराइज राम। अब
क्या तुम राम को मजबूर कर सकते हो, तो सिर्फ यू और कैन की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपस में, और ये क्या हो जाएगा, कैन यू कंपेल राम। क्या तुम राम को मजबूर कर सकते हो, तो कैन यू कंपेल राम। क्या तुम राम को प्रेशराइज कर सकते हो, कैन यू प्रेशराइज राम। क्या तुम राम को ये मकान बेचने के लिए मजबूर कर सकते हो, कैन यू प्रेशराइज राम टू सेल दिस हाउस, है ना, इस तरीके से, या टू सेल दिस प्लॉट। क्या तुम राम को मेरी पार्टी में आने के लिए मजबूर कर सकते हो, तो कैन यू प्रेशराइज राम टू अटेंड माई पार्टी। इस तरीके से हम कैन को यूज़ कर सकते हैं। अब तुमको करना चाहिए, है ना, तुमको करना चाहिए, तो कोई सा भी काम, यानी तुमको मजबूर नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट प्रेशराइज या यू शुड नॉट कंपेल। तुमको अपनी बहन को मजबूर नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट कंपेल योर सिस्टर टू मेक फूड फॉर यू। तुम्हारे लिए इतने सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाना, टू मेक ब्रेकफास्ट फॉर यू सो अर्ली, इतनी जल्दी। यू शुड नॉट कंपेल योर सिस्टर टू डू हार्ड वर्क। मेहनत करने के लिए तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट। तो क्या तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए, शुडंट यू, है ना, शुडंट यू। तो आप इसको शुड को और शुडंट यू, इसकी पोजीशन को चेंज करके, किसकी पोजीशन को, सब्जेक्ट की और शुड की पोजीशन को चेंज, तुम्हें मजबूर करना चाहिए था, तो यू शुड हैव कंपेल्ड। You should have forced भी बोल सकते हो, compelled भी बोल सकते हो। You should have forced your father. You should have forced your father. तो क्या आपको अपने पापा को मजबूर करना चाहिए था, कोई सा भी काम करना चाहिए था, तो हम शुड हैव यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, क्या तुम्हें मजबूर करना चाहिए था, तो आप शुड हैव की और यू की पोजीशन को चेंज करके क्वेश्चन बना लोगे, है ना। शुड यू हैव कंपेल्ड योर फादर, है ना, तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव कंपेल्ड योर फादर, है ना, यू शुडंट हैव कंपेल्ड योर फादर। इस तरीके से हम शुड के साथ भी और कैन के साथ कुछ, मैं मजबूर करूंगा तो विल, गागी के मतलब विल, मैं मजबूर करूंगा तो आई विल कंपेल। क्या मैं मजबूर करूंगा, तो विल और आई की पोजीशन को चेंज करके विल आई कंपेल। अच्छा, मुझे मजबूर मतलब मुझे ज़रूरत है, यानी मुझे ये इस प्लॉट की ज़रूरत है, ये मेरे मकान के साइड में, तो मेरी ज़रूरत है, तो आई नीड टू कंपेल हिम। जब हमको कोई सा भी काम करने की ज़रूरत होती है, तो मैंने बोला ना, जैसे मुझे कोई सा भी काम अगर करना है, तो मुझे अगर कोई सा भी काम करना है तो हम हैव टू बोलते हैं। मुझे उसको मजबूर करना है तो आई हैव टू कंपेल, है ना, मुझे उसको मजबूर कर, आई हैव टू कंपेल। और कोई सा भी काम करना ज़रूरत है तो हम नीड टू बोलते हैं। तो क्या मुझे उसको मजबूर करने की ज़रूरत है, तो डू आई नीड टू। अब आपको डू समझना है। आप डू कैसे समझोगे आप, जब आपने मॉडल्स के क्वेश्चंस को, तो शुड को, कुड को, कैन को, विल को, इनकी सबकी पोजीशन को चेंज करके आपने क्वेश्चंस बना लिए। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब से बना लिए, उसके बाद आपने मॉडल से बना लिए। अब आपके पास कौन सी पोजीशन आती है, अब आपके पास वो पोजीशन आती है जब आपके पास मोडाल भी नहीं है और हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो जब हमारे पास मोडाल भी नहीं है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, उस कंडीशन में हमको ये देखना है कि हम काहे से बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब निगेटिव बनाते हैं तो काहे से बनाते हैं, निगेटिव बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, तो हम काहे से बनाते हैं, डू की हेल्प से बनाते हैं। इसमें हमको देखना क्या रहता है, सिर्फ हमको देखना ये रहता है कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, सेंटेंस है, वो कौन से टेंस का है। अगर वो प्रेजेंट टेंस का है तो हम डू का उपयोग करके बनाते हैं, और अगर पास्ट टेंस का है तो हम डिड का यूज़ करके बनाते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम डस का यूज़ कब करते हैं, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम डस का यूज़ कर सकते हैं। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम डस का यूज़ करते हैं, मतलब गो और डू में ईएस लगाते हैं और वर्ब में एस लगाते हैं हमेशा। जैसे आपने ये देखो, वह मुझे मजबूर करता है, वह मुझे मजबूर करता है ना। वह खाता है तो ही ईट्स, वह सोता है तो ही स्लीप्स। मैं खाता हूँ तो आई ईट, है ना, मेरे साथ वर्ब में एस नहीं आएगा। मैं सोती हूँ तो आई स्लीप, पर तुम सोते हो तो यू स्लीप। पर अब बोलते हैं कि राम सोता है तो राम स्लीप्स, राधा सोती है तो राधा स्लीप्स। ये मैं बहुत सारे पुराने वीडियोस में आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा चुकी हूँ डिटेल में। तो अब आपको सिर्फ ये समझना है, मजबूर, वह मजबूर करता है तो वह जाता है तो ही गोस, वह खाता है तो ही ईट्स। हम वर्ब में एस लगा देते हैं, तो वह मजबूर करता है तो ही कंपेल्स, वह मुझे मजबूर करता है तो ही कंपेल्स मी। अब क्या वह मुझे मजबूर करता है, तो यहाँ पे वर्ब में एस है और ही, शी, इट के साथ हम डू की जगह पे क्या यूज़ करते हैं। इन दोनों के बीच में जब कुछ भी नहीं है, आपके पास देखो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, मोडाल भी नहीं है। तो जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और मोडाल नहीं होता है तो हम डू का यूज़ करके क्वेश्चन बनाते हैं। डू का यूज़ कब करते हैं, जब ये वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस का है ना, क्रिया प्रेजेंट टेंस की है तो हम डू का यूज़ करके बनाते हैं। और अगर ये पास्ट टेंस का है, जैसे आपका ये हो जाएगा, अगर ही, वो उसने मुझे मजबूर किया, है ना, तो ही
कंपेल्ड मी, उसने मुझे मजबूर किया, तो कोई सा भी काम कर दिया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ही कंपेल्ड मी। अब ये सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म है। जब ये फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम डू का यूज करते हैं, और ये जब सेकंड फॉर्म होता है तो हम डिड का यूज करते हैं। डू का सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। डू का पास्ट टेंस क्या है? डिड। तो जब वर्ब सेकंड फॉर्म का है, पास्ट टेंस का है, तो हम यहाँ पे भी डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, और ये प्रेजेंट टेंस का है तो हम डू से बनाएंगे। तो चूंकि ये ही है तो हम क्या करते हैं? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ गो और डू में ईएस लगाते हैं और बाकी वर्ब में एस लगाते हैं। तो गो और डू में ईएस लगाएंगे तो यहाँ पे डू है, तो यहाँ ईएस लग जाएगा, तो डज ही। और जब हम डज का यूज करते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना वर्ब का एस हट जाता है। जब हम यहाँ पे एस लगा लेते हैं, मतलब जब डज लगाते हैं तो इसका एस, वर्ब का एस हट जाता है, तो ये हो जाएगा डज ही कंपेल मी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम एस लगा ही नहीं रहे और यहाँ पे एस है भी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में देखो कुछ है क्या? उसने मुझे मजबूर करा, तो मतलब ही कंपेल्ड मी। उसने मुझे मजबूर करा तो ही कंपेल्ड मी। अब कंपेल्ड क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ पे डू से क्वेश्चन नहीं, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। ही, ये इज, आर, एम, वाज, वर, मोडल, वोडल कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसको सेकंड फॉर्म है तो हम डू से क्वेश्चन, यहाँ पे डू का यूज करेंगे, पर चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे। तो डिड से कैसे बनाएंगे? क्या उसने मुझे मजबूर करा, तो ये डिड लग के इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, डिड ही। और जब भी हम डिड का यूज करते हैं, हमेशा जब भी किसी भी सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आता है। हम जब भी कभी डिड का यूज करते हैं क्वेश्चन में, क्या आप गए? डिड यू गो? क्या आपने बुलाया? डिड यू कॉल? क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? क्या आपने मेरी मदद की? डिड यू हेल्प मी? अच्छा, अब हम हैव का भी इसी तरीके, ये तो आपने देख लिया, डिड ही कंपेल मी। क्या उसने आपको मजबूर करा? तो उसने मजबूर किया तो ही कंपेल्ड, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, तो ही कंपेल्ड आ गया। तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे? ही कंपेल्ड मी। तो ही और कंपेल्ड के बीच में क्या है? इज, आर, एम, वॉज, वर, कैन, कुड, शुड, विल कुछ भी नहीं है। तो उस कंडीशन में आप डू का यूज करोगे, पर चूंकि ये कंपेल्ड है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इस कंडीशन में हम डिड से क्वेश्चन बनाएंगे, डू से नहीं बनाएंगे। अगर वहां पे होता कि वो मुझे मजबूर करता है तो ही कंपेल्स मी हो जाता, तो वो मजबूर करता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कंपेल। तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? डू से क्वेश्चन बनाओगे, डिड से नहीं बनाओगे, क्योंकि वो क्रिया जो आपकी फर्स्ट फॉर्म की, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हम डू से क्वेश्चन बनाएंगे। और चूंकि ही, शी, इट और अगर कोई नाम हो तो डू में ईएस लगा के क्वेश्चन बनाएंगे। और जब हम यहाँ पे डज लगा देते हैं तब हमेशा वर्ब का एस हट जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो ही कंपेल, तो डज ही कंपेल मी, क्या वो मुझे मजबूर करता है? डज ही कंपेल मी। डज ही प्रेशराइज यू, वो क्या आपको मजबूर करता है या आप पे दबाव डालता है किसी बात का? तो डज ही प्रेशराइज यू। तो आप इस तरीके से डज से क्वेश्चन, और डिड का तो हो ही गया आपका। तो क्या उसने आपको मजबूर करा? तो डिड ही कंपेल यू। क्या राम ने आपको मजबूर करा? डिड राम कंपेल यू। तो आपने डिड लगाया तो यहाँ पे जैसे राम ने मजबूर किया तो राम कंपेल्ड, राम ने मुझे मजबूर किया तो राम कंपेल्ड मी। पर आपने जब देखा कि राम कंपेल्ड मी, राम और कंपेल्ड के बीच में क्या है? राम और कंपेल्ड के बीच में जब देखो, राम कंपेल्ड मी, अब ये राम और कंपेल्ड के बीच में जब कुछ नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? डू से। हम ये देखेंगे जब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डू का क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। तो डिड राम, और जब भी हम, मैंने आपको बताया डिड का यूज करते हैं तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म हट जाता है, आता ही नहीं है। तो डिड राम कंपेल मी, क्या राम ने मुझे मजबूर करा? डिड राम कंपेल मी। अब कोई सा भी काम अगर किया है तो हैव यूज करते हैं हम, जैसे राम ने मुझे मजबूर किया है तो राम हैज कंपेल्ड मी। क्यों हैज क्यों लगाया? क्योंकि हैज और हैव, अगर हम कोई सा भी काम अगर मैंने किया है तो हम हैज और हैव का यूज करते हैं, और लेकिन ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम हैज का यूज करते हैं, हैव का नहीं करते। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम वर्ब में एस भी लगाते हैं, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हम हैज भी यूज करते हैं। तो आप देखो, जैसे राम ने मुझे मजबूर किया है तो राम हैज कंपेल्ड मी, तुमने मुझे मजबूर किया तो यू हैव कंपेल्ड मी, राधा ने मुझे मजबूर किया तो राधा हैज कंपेल्ड मी। तो अब आपको इसके जब क्वेश्चन बनाने हैं तो आप हैज और राधा को चेंज कर दोगे। हैज राधा कंपेल्ड यू, हैव राम, हैव आई कंपेल्ड यू, है ना, क्योंकि आप हैज और हैव तो सिर्फ किसके साथ लगाओगे? हैव, आई, यू, वी के साथ, है ना, आई, यू और वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हैज, और बहुवचन में भी हम हैव का यूज करते हैं। क्या उन लोगों ने आपको मजबूर करा? उनने मजबूर करा, वो आ गए तो दे केम, वो आए हैं
तो दे हैव कम। कोई सा भी काम किया है तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि कोई सा भी काम अगर किया है तो हैव यूज़ करते हैं और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं आया हूँ, आई हैव कम। राम आया है तो राम हैज़ कम। वो लोग आए हैं तो दे हैव कम, क्योंकि बहुवचन है तो आप हैव यूज़ करोगे। वो आए हैं तो दे हैव कम। उन्होंने मजबूर किया है तो दे हैव कंपेल्ड। क्या उन्होंने मजबूर किया है, तो आप हैव और दे की पोजीशन चेंज कर दोगे, हैव दे कंपेल्ड। अब इस तरीके से आप क्वेश्चंस उसके भी बनाओगे। किसके, मैंने आपको ये भी बताया था किसके बनाते हैं हम क्वेश्चंस। ये तो आपका हो गया किसका, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैज, मॉडल्स के भी है ना, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स, इनके क्वेश्चंस हमने बना लिए। अब आपको क्वेश्चंस किसके बनाने हैं, WH वाले। WH मतलब व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, whom, who, how, है ना। ये क्वेश्चंस भी आप, ये भी आपको क्वेश्चंस बनाने में ये चीज़ें मदद करती है। इसको बोलते हैं WH, है ना। ये सारे WH वाले। अब कैसे आप करोगे WH वाले क्वेश्चंस, जैसे राम ने मजबूर किया तो राम कंपेल्ड मी, है ना। राम ने मजबूर किया तो राम कंपेल्ड मी। अब राम ने मुझे कब मजबूर किया, है ना, तो व्हेन। अब ये मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। व्हेन डिड, अब ये हट जाएगा। व्हेन डिड राम कंपेल मी, क्योंकि आपने जब डिड लगा लेते हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हट जाता है। तो व्हेन डिड राम कंपेल मी, राम ने आपको मजबूर किया तो राम कंपेल्ड यू, तो राम ने आपको कब मजबूर किया, तो व्हेन डिड, है ना, व्हेन डिड राम कंपेल यू। अब उसी तरीके से राम ने आपको कहाँ मजबूर किया, तो वेयर डिड राम कंपेल यू, कहाँ। अब व्हाट, राम ने आपको किस चीज के लिए मजबूर किया, तो व्हाट डिड राम कंपेल यू फॉर मीन्स किस चीज के लिए, है ना, कौन सी चीज, फॉर व्हाट, किस चीज के लिए, फॉर व्हाट डिड राम कंपेल यू। फॉर व्हाट आप लास्ट में लगा दोगे, डिड कंपेल यू। अच्छा, अब ये भी देखो आप, विच, है ना, विच कौन सी जगह पर, ऑन विच प्लेस, या फिर किस दिन राम ने आपको मजबूर करा, ऑन विच डेट, किस दिन, ऑन विच डेट डिड राम कंपेल यू। राम कंपेल्ड यू तो डिड राम कंपेल हो जाएगा, है ना। व्हेन डिड, सॉरी, ऑन विच डेट डिड राम कंपेल यू। अब किसने आपको मजबूर करा, किसने मीन्स हु, तो आपको नाम की जगह पे हु लगाना है। जैसे राम कंपेल्ड मी तो राम को हटा देना, वहां पे हु लगेगा खाली, है ना। तो राम कंपेल्ड मी तो हु कंपेल्ड यू, यहाँ पे आप इस जगह पर हु यूज करोगे, हु कंपेल्ड यू। कैसे, हाउ डिड, कैसे मजबूर करा, तो यहाँ व्हेन की जगह पे क्या आएगा, हाउ। कैसे मीन्स हाउ डिड राम कंपेल यू, आपको राम ने कैसे मजबूर करा, हाउ डिड राम कंपेल यू। राम की तुमको मजबूर करने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डिड राम डेयर टू कंपेल यू, है ना, हाउ डिड राम डेयर टू कंपेल यू। थैंक यू।